मित्रों, जेएनयू को लेकर देश में जो तूफान उठा हुआ है, उस सिलसिले में मैं बहुत दिनों से चाहता था कि अपने विद्यार्थियों के साथ आके यहाँ खड़ा हूँ उनके साथ, और यहाँ आने का मकसद भी आज वही है। 9 फरवरी को जो हुआ बाहर के कुछ लोगों के द्वारा, उसको बहाना बनाकर पूरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कोई देश विरोधियों का गढ़ नहीं है। ये गढ़ जरूर है, लेकिन गंभीरता से पढ़ने लिखने वालों का गढ़ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापक उन अध्यापकों में हैं जिन्होंने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में अपना योगदान किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज भी रिसर्च का स्टैंडर्ड देश के सारे विश्वविद्यालयों के रिसर्च के स्टैंडर्ड से कहीं आगे और ऊंचा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नए ढंग के सोच और विचार का विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्रिएटिविटी का, सृजनशीलता का गढ़ है। ये देश विरोधियों का गढ़ नहीं है। सुना था कि बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है, पर इस बार तो बिल्ली ने जिन बच्चों को खाया वो उसके अपने बच्चे भी नहीं हैं, उसके अपने पैदा किए हुए बच्चे भी नहीं हैं। देश की सरकार में बैठे लोग देश की एक इतनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान संस्था को बदनाम करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करें, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ देश में, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने की बात की जाती है, और दूसरी ओर भारत में जो मूल्यवान संस्थाएं हैं, जेएनयू जैसी, जिनके कारण देश का नाम है दुनिया में, उन संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इस पूरी बदनामी की मुहिम में भी खड़े होकर अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। हम सबको एक मिनट के लिए भी कभी ये शक नहीं हुआ कि सरकार के ये आरोप कभी सही हो सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने जिस उत्साह के साथ अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को यहाँ बनाए रखा, और जेएनयू की जो लोकतांत्रिक संस्कृति है उसको बनाए रखा, बनाए ही नहीं रखा बल्कि एक नई उत्तेजना हासिल करके उसको और जोर शोर से आगे बढ़ाने के काम में लग गए। इसके लिए मैं जेएनयू के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपना सलाम करता हूँ। मित्रों, आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना से लैस होकर एक लंबे दौर तक जो स्वाधीनता का आंदोलन चला, और जिस राष्ट्रवादी चेतना के तहत लड़के हमने आज़ादी हासिल कर ली, उस आज़ादी को हासिल करने के 68 साल के बाद ये राष्ट्रवादी कौन है और कौन नहीं है, इस बहस को उठाने का मकसद क्या है? ऊपरी तौर पर यह बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन संविधान में हमारे राष्ट्रवादी या देशभक्त कौन है कौन नहीं है, इस तरह की कोई प्रावधान ही नहीं है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। संविधान में संवैधानिक संस्थाओं की अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन है, उनकी मर्यादाओं का विस्तार से विवेचन है, उनकी सीमाएं बताई गई हैं, और नागरिकों के भी अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन है। लोग अपना काम करें संविधान के तहत देश के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक है। इसमें कहाँ राष्ट्रवादी का सवाल उठता है और कहाँ देशभक्त का सवाल उठता है। लेकिन आज देश में सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथ में आई है जो शुरू से ही इस
आज़ादी के लिए लड़े भारतीय राष्ट्रवाद की जो लड़ाई थी उसके विरोध में था। और इसके बावजूद उस आज़ादी की लड़ाई के दौरान चूंकि वे बिल्कुल हाशिए में थे, उनकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं थी सिवाय समय समय पर राष्ट्रवादी आंदोलन को थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाते रहने के अलावा, और कोई उनकी भूमिका नहीं थी। इसलिए उसको लेकर कभी कोई बहस नहीं हुई। वो बहस के उस समय लायक भी नहीं थे। लेकिन आज चूंकि वो सत्ता में आए हैं तो अपनी विचारधारा को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए जोर शोर से इस भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ अपनी आवाज रख रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए उठाया गया कि पिछला चुनाव जिन जुमलों के बल पर जीता गया, उन जुमलों पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए नए जुमलों की जरूरत थी, और राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सवाल ऐसे ही नए जुमले हैं इस सत्ताधारी दल के। मित्रों, अगर आज भी उस हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा से बहस का एक मौका आया है, जरूरत पड़ी है, तो उस बहस से पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहस हमें कर लेनी चाहिए आज। लेकिन सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि उस बहस का एक माहौल होना चाहिए। एक माहौल में ही बहस की जा सकती है। बहस में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाना चाहिए। बहस में विचारों का जवाब इस तरह नहीं दिया जा सकता कि तुमको पाकिस्तान भेज देंगे, तुमको सेडिशन का केस लगा के अंदर बंद कर देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे तुम्हारे विचारों के चलते। इस तरह के रवैये के साथ बहस नहीं हो सकती है। बहस में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाए। दूसरी बात कि बहस के लिए आधार क्या हो। आजकल हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा हुआ है। अंबेडकर की मूर्तियों पर खूब मालाएं पहनाई जा रही हैं। उनके नाम से जुड़े भवनों का बहुत शिलान्यास किया जा रहा है। हर जगह अंबेडकर की धूम मची जा रही है। ये मूर्तियों पर माला पहनाना किसी की, लेकिन उसके विचारों की हत्या करना एक अजीब तरह का राजनीतिक पाखंड है। अंबेडकर की मूर्तियों पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी मालाएं चढ़ाती है, लेकिन अंबेडकर के विचारों के बारे में उसका क्या कहना है। अंबेडकर के विचारों के बारे में चुप्पी साध ली जाती है। इतना ही नहीं, अंबेडकर के विचारों की हत्या की जाती है। अंबेडकर के को लेकर जो पाखंड है, उस पाखंड की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अंबेडकर की जो किताबें हैं जिसमें उनके विचार हैं, वो किताबें मिलती नहीं हैं। वर्षों से अंबेडकर ने हिंदू रिडल पर जो लिखा, जाति उन्मूलन पर जो लिखा, बौद्ध धर्म पर जो लिखा, वो किताबें बाजार में नहीं मिलती हैं और उनको वर्षों से दोबारा छापा नहीं जा रहा है। 22 वॉल्यूम से लेकर 40वें वॉल्यूम तक अंबेडकर की किताबों को आज तक नहीं छापा गया। और ये आपको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बिना उनको छापा भी नहीं जा सकता है। तो अंबेडकर की मूर्ति पर मालाएं चढ़ाओ, लेकिन अंबेडकर के विचारों पर चुप्पी साध लो और उनके हो सके तो उनके विचारों की हत्या करो। ये एक पाखंडपूर्ण स्थिति है। अगर ये पाखंड नहीं है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये पाखंड नहीं है अंबेडकर के प्रति उसका, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद पर जो वो बहस करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत, उसका एक जो आधार लेख होना चाहिए, वो अंबेडकर के इस विचार से शुरू होना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत अभी तक एक राष्ट्र नहीं है, हम उसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये अंबेडकर का विचार है और ये अंबेडकर का विचार बहुत सही है। अभी
2-4 दिन पहले की बात है, आरएसएस से जुड़े एक इतिहासकार ने कहा कि कॉलोनियल इंडिया में भारत को मार्क्सवादी लोग नेशन मानते ही नहीं थे। अंबेडकर तो मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन वो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते थे। 19वीं सदी में एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीय चेतना में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, भारत में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी मार्क्सवादी नहीं थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रवाद के सवाल पर अपने विचार रखे हैं वो सब आप जानते हैं, पहले भी यहाँ लोगों ने बताया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर भी मार्क्सवादी नहीं थे। तो ये लांछन तो बिल्कुल झूठा है और इसे न लगाया जाए कि मार्क्सवादी ही ऐसा मानते हैं। अंबेडकर का ये विचार, अंबेडकर किसी भी बात को बहुत ठोस ढंग से रखते थे, अपने तर्क देते थे। और अंबेडकर ने बताया कि क्यों भारत एक राष्ट्र नहीं है, कैसी बाधाएं हैं इसके राष्ट्र होने में। उन बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी है, उनके बिना भारत राष्ट्र नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बाधा भारत के राष्ट्र होने की है जाति प्रथा। जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो भारत में एक राष्ट्र की अनुभूति होने ही नहीं देती लोगों में। राष्ट्रीयता की भावना एक सामाजिक सोच है, एक एकत्व की, एक होने की अनुभूति है, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसकी अपनी एक डेस्टिनी है। लेकिन जाति प्रथा के कारण भारतीय समाज कभी भी अपने आप को एक अनुभव नहीं कर सकता। अंबेडकर ने तो यहाँ तक लिखा है कि हर जाति अपने आप में एक राष्ट्र बना हुआ है। और हम स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर, कश्मीर के लोगों को लेकर, भारत के आदिवासियों दलितों को लेकर भारत के लोगों में कितनी चेतना है, कितनी एकता की अनुभूति है। पूर्वोत्तर के आदिवासियों के साथ हम कितनी एकता का अनुभव करते हैं। पूर्वोत्तर के आदिवासियों को तो लोग भारतीय के रूप में पहचान भी नहीं पाते हैं। ये कैसा भारत राष्ट्र है कि भारतीयों को भी हम पहचान नहीं सकते, उन्हें हम विदेशी समझते हैं। और यही बात पूर्वोत्तर में कोई आंदोलन होता है उनकी दर्द और पीड़ा को लेकर, या कश्मीर में होता है, तो कितने मध्य भारत और उत्तर भारत में कितने लोग उनके साथ खड़े होने के लिए खड़े होते हैं। या मध्य भारत में जो आंदोलन होता है उसमें पूर्वोत्तर के आदिवासी कितना जुड़ पाते हैं। अगर नहीं तो भारत एक राष्ट्र कैसे है। निश्चय ही भारत को एक राष्ट्र बनाने की जरूरत है। जिस देश का संस्कृति मंत्री ईसा मसीह के शूली पर चढ़ जाने के दिवस की बधाई दे ईसाइयों को, अपने देश के ईसाइयों को, तो सचमुच ये दिखाई पड़ता है कि भारत राष्ट्र अभी बनने में कितनी देर है। अपने देश के संस्कृति मंत्री को यह ना मालूम हो कि अपने देश के ईसाइयों की संस्कृति क्या है, तो भारत राष्ट्र पर सवाल तो उठता है। तो अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो हम ये राष्ट्र किस आधार पर बनाएं? इसके लिए अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, और वास्तव में संविधान इस तरह से बनाया गया कि वह सचमुच एक भारतीय राष्ट्र को बनाने के जरूरी आधार मुहैया करता है। एक लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भारत का संघीय ढांचा, सभी धर्मों की समानता और राज्य की धर्मनिरपेक्षता, लोगों के, नागरिकों के मौलिक मानव अधिकार, ये सब हमारे देश में, और राज्यों की स्वायत्तता, इन सब के आधार पर भारत को एक राष्ट्र बनाने के प्रावधान संविधान में किए गए हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है, जो आरएसएस की जो विचारधारा है, वो शुरू से ही इस भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में रही है। आजादी के लड़ाई के दौरान आरएसएस, हिंदू महासभा इस राष्ट्रवाद का विरोध करते रहे, और इसके विरोध में उन्होंने जिस हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया, वो भी 19वीं सदी में ही उसका जन्म हुआ, जब राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। 19वीं सदी से पहले हिंदू राष्ट्रवाद की कोई बात कहीं पर भी सुनाई नहीं देती है। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश
पहला ग्रंथ था जिसमें एक देश, एक धर्म और एक भाषा के आधार पर एक राष्ट्र बनाने की बात दिखाई देती है। दयानंद सरस्वती हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, हिंदू शब्द के विरोधी थे। वे इसकी जगह आर्यवर्त, आर्य धर्म, आर्य भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन इससे मूल सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का यही आधार है कि पूरे देश में पूरा एक देश हो, एक धर्म हो और एक भाषा हो। इसी को लेकर हेडगेवार और गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का विकास किया। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इसकी पहली बात तो बिल्कुल मैं आपसे ये कहूं कि इसका मूल भारतीय परंपराओं में कहीं नहीं है। ये एक नितांत अभारतीयता से प्रेरित सोच है। हिंदू राष्ट्रवाद की एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा का जो विचार जन्मा, ये अपनी तुलना में ईसाइयों और मुसलमानों को ताकतवर मानकर उनके जैसे ताकतवर बनने की भावना से जन्मा। ये जो 19वीं सदी के धर्म सुधारक थे, इनका ख्याल ये था कि अंग्रेज लोग चूंकि एक भाषा बोलते हैं, एक धर्म मानते हैं, एक देश है इंग्लैंड उनका, इसलिए इंग्लैंड इतना ताकतवर है कि भारतीयों को गुलाम बना सका। और ऐसी बात वो मुसलमानों के बारे में भी सोचते थे। दोनों में कोई वास्तविकता नहीं है। न तो इंग्लैंड में एक भाषा और एक धर्म है, और एक न ही मुसलमानों का कोई एक भाषा और एक धर्म या एक देश है। दोनों ही अवास्तविकता पर आधारित थी, लेकिन इन्हीं अवास्तविकताओं पर हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा खड़ी हुई। दयानंद सरस्वती ने वेदों को एक ऐसा ग्रंथ बनाने की सोची जैसे कि ईसाइयों में बाइबल है, जैसे कि मुसलमानों में कुरान है, लेकिन वेद ऐसा ग्रंथ नहीं बन सके। 1877 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो दयानंद सरस्वती ने सभी धर्म सुधारकों की एक सभा बुलाई थी, और उसमें उनसे ये कहा था कि वेदों को हम मान लें तो भारत में एक राष्ट्र बन जाएगा। इस बात को न सिर्फ उनके बहुत अच्छे दोस्त सैयद अहमद ने ठुकराया और दूसरे लोगों ने, बल्कि जो हिंदू धर्म सुधारक थे उन्होंने भी उसको ठुकरा दिया। तो ये जो धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता बनाने की जो बात है, ये तो एक बिल्कुल यूरोपीय चीज थी, जो कि पोप के समय में यूरोप में पूरे यूरोप के देशों को ईसाई राष्ट्रीयता मान के चला जाता था। लेकिन वो ईसाई राष्ट्रीयता चली नहीं। 16वीं सदी आते आते यूरोप के लगभग सभी देशों ने इस धार्मिक राष्ट्रीयता के विरोध में अपने राष्ट्रों को खड़ा किया। अपनी भौगोलिक, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्रीय इतिहास के आधार पर यूरोप में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिससे यूरोप आधुनिकता के दौर में प्रवेश किया। तो आज हम हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात सोच के यूरोप के उस मध्य युग की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगे, जिससे निकल के यूरोप आधुनिक बना है। हिंदू राष्ट्रवाद का जो विवेचन गोलवलकर के लेखन में मिलता है, आप में से जिसने भी उसको पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कि हमारे संविधान के उन सारे प्रावधानों का उसमें विरोध है जिनके आधार पर एक भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता बन ही नहीं सकती, कहीं पर आज तक नहीं बनी। पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की गई, और इसी कोशिश के तहत बांग्लादेश में उर्दू भाषा को राजभाषा के रूप में वहां थोपने की कोशिश की गई थी, जिसके विरोध में बांग्लादेश अलग बन गया, अलग राष्ट्र बन गया। भारत में धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुओं को भी एक नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान में स्थिति ये है कि कुमार सुरेश सिंह ने एक पीपुल ऑफ इंडिया नाम से 45 वॉल्यूम बनाए। भारत का इतना बड़ा सर्वेक्षण दूसरा कोई नहीं हुआ। इसमें भारत के धर्मों की सामुदायिक स्थिति के बारे में जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, उसमें से मैं एक आपको कोट करता हूँ। उन्होंने लिखा कि भारत के 4635 समुदायों में से 35 समुदाय ऐसे हैं जो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को एक साथ मानते हैं।
16 समुदाय हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों को एक साथ मानते हैं। 16 समुदाय और ऐसे हैं जो हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों पर एक साथ विश्वास करते हैं, और 94 समुदाय ऐसे हैं जो ईसाई धर्म और अपना आदिवासी धर्म दोनों का एक साथ पालन करते हैं, और 28,70,000 भारतीय ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये जो धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता बनाने वाले लोग हैं, उनको अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और सबसे ज्यादा अज्ञान अगर किसी के प्रति है उनका, तो वो हिंदू धर्म के प्रति है। हिंदू धर्म के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं। वे अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल हिंदू हैं, वो धार्मिक हिंदू नहीं है। वो उस धर्म के हिंदू नहीं है जिसको हमारे संतों और भक्तों ने आगे बढ़ाया था। हिंदू धर्म की एक स्थिति कितना वो लोगों को एक कर सकता और राष्ट्र को एक कर सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 19वीं सदी में जो बहुत बड़े लेखक थे, वो बनारस में हिंदू धर्म के रक्षक नेता भी थे, सबसे बड़े नेता थे भारतेंदु, और वो वैष्णव थे। उन्होंने वैष्णवों में जो 4 संप्रदाय हैं, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क का संप्रदाय और मध्वाचार्य का संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो वैष्णवों में हैं, इन चारों संप्रदायों के वैष्णवों में कोई सामाजिक संबंध नहीं होता था। ये एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करते थे, इनके बीच जाति भेद था, और ये एक दूसरे के इष्ट देव की पूजा भी नहीं करते थे। भारतेंदु ने एक संस्था बनाई थी, तदीय समाज। उसमें 14 प्रतिज्ञाएं करनी होती थी। उसमें एक प्रतिज्ञा ये करनी होती थी कि वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम जाति भेद नहीं मानेंगे। ये प्रतिज्ञा करने का मतलब ही है कि जाति भेद मानते थे, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने करवाई लोगों से। इसके अलावा उन्होंने एक प्रतिज्ञा यह भी करवाई कि ये जो 4 संप्रदाय हैं वैष्णवों के, ये एक दूसरे के आचार्यों की निंदा नहीं करेंगे, और दूसरे आचार्यों को माने भले ही ना माने, जरूर अपने ही आचार्य को, लेकिन दूसरे आचार्यों की निंदा नहीं करेंगे, और दूसरों के जो इष्ट देव हैं उनकी भी निंदा नहीं करेंगे, भले ही उनकी आराधना न करें। मित्रों, वैष्णव धर्म हिंदुस्तान के सैकड़ों धर्मों में एक, और उस एक वैष्णव धर्म के अंदर भी 4 संप्रदाय, और उस 4 संप्रदायों के बीच कोई एकता नहीं। आप किस दुनिया में हैं कि हिंदू धर्म सारे भारत को एक कर देगा? ये आज वास्तव में हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर न देश पहले एक हुआ था, न आज एक हो सकता है। भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसको सब मानेंगे, कोई उसका विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसको कोई नहीं मानेगा, ज्यादातर हिंदू भी उसको नहीं मानेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद चाहे भारतीय हो चाहे हिंदू हो, राष्ट्रवाद के अपने भी खतरे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाना बहुत आसान है। आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो भय और उन्माद का वातावरण पैदा किया गया है, वो राष्ट्रवाद के खतरे को हमें बताता है, और ये राष्ट्रवाद का खतरा भारतीय राष्ट्रवाद के साथ भी है। मसलन भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास करके कहा है कि भारत माता की जय बोलनी होगी, और उसके सांसद खुलेआम बोलते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उनको भारत में रहने का हक नहीं है। और उसी दिन मदरसा के 3 छात्रों की पिटाई कर दी गई भारत माता की जय नहीं बोलने में। आप ये जो देश में वातावरण बना रहे हैं घृणा का, भय का, उन्माद का, ये उसका सीधा नतीजा है। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है
कि वो दूसरों को बताए कि उसको अपनी देशभक्ति किस रूप में प्रकट करनी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हम भारत माता की जय बोल के ही अपनी देशभक्ति प्रकट करें। आप किसी भी तरह से, व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी तरह से अपनी देशभक्ति को प्रकट करे। उसको यह भी अधिकार है कि वो अपनी देशभक्ति को प्रकट न करे। देशभक्ति को प्रकट करते रहना कोई मजबूरी नहीं है। जो लोग, बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो मंदिरों में नहीं जाते हैं, घंटे नहीं बजाते हैं, घंटे भर बैठ के पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं, शंख नहीं बजाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अपना हर काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने मेहनत से कर रहे हैं। उनको कहीं किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर भारत का नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन कर रहा है तो उसको भारत माता की जय बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो भारत माता के सच्चे सपूत वही है। लेकिन जो भारत माता की जय के नाम पर दूसरों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं, दूसरों की पिटाई कर रहे हैं, ये देशभक्ति है या गुंडागर्दी है? मित्रों, ये जो आज ये जो उन्माद और का वातावरण, भय का वातावरण पैदा हुआ है, इसके आगे जेएनयू के छात्र तो खड़े हुए हैं सिर उठाकर, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं, वामपंथी दलों समेत मैं कहूँगा, वो हारे हुए से, थके हुए से लग रहे हैं, पराजित से लग रहे हैं। इतना बड़ा तूफान देश में खड़ा हो गया, मानवीय अधिकारों और मौलिक अधिकारों के ऊपर इतना बड़ा हमला इस देश में किया जा रहा है, और हमारे सारे राजनीतिक दल उसकी तुलना में क्या कर रहे हैं? वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो संसद में बैठ के कुछ चोंचे लड़ाने के अलावा और कुछ बयान जारी करने के अलावा क्या कर पा रहे हैं? संसद में अजीब बात है कि शिक्षा मंत्री कहती हैं महिषासुर का प्रसंग उठाकर कि जेएनयू में महिषासुर के वध, महिषासुर की शहादत दिवस को मनाया गया। तो ये अजीब बात है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इसमें देश विरोधी होने की क्या बात है, और क्यों हमारे राजनीतिक दल इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। महिषासुर और दुर्गा की कहानी अंततः हमारे एक पौराणिक कहानी है, और आप जानते हैं कि ये सारी पौराणिक कहानियां ब्राह्मणों की बनाई हुई कहानियां हैं। तो ब्राह्मणों को अगर अपनी पौराणिक कहानी बनाने का अधिकार है, उस पौराणिक कहानी का एक अर्थ करने का अधिकार है, उसका एक पाठ करने का अधिकार है, तो जो गैर ब्राह्मण हैं, जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, उनको भी उन पौराणिक कहानियों का अपने तरह से पाठ करने का अधिकार है। उनको भी उन पौराणिक कहानियों को अपने तरह से उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। आखिर अगर पौराणिक कहानियों का पुनर्पाठ करना देशद्रोह है और देश विरोधी काम है, तो आप ज्योतिबा फुले को क्या कहेंगे? ज्योतिबा फुले ने तो गुलामगिरी में यही काम किया है। आप अंबेडकर को क्या कहेंगे, जिन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में इन चीजों की आलोचना की है? एक शिक्षा मंत्री ने बड़े नाटकीय अंदाज में बंगाल के वामपंथी सांसदों को चुनौती दी कि दुर्गा के बारे में जो कुछ जेएनयू के विद्यार्थियों ने लिखा कहा, उसको वो कलकत्ता की सड़कों पे आके बहस करें। चुनौती दी। वामपंथी सांसदों ने इस चुनौती को कहाँ कितना स्वीकार किया मैं नहीं जानता हूँ। पहली बात की बहस सड़कों पर नहीं की जाती है, बहस बौद्धिक गोष्ठियों में की जाती है, क्लासरूम में की जाती है, विश्वविद्यालयों में की जाती है, जिस बहस से उनको इतना डर लगता है। दूसरी बात, ऐसा कोई बंगाली सांसद नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से जिसने रविंद्रनाथ ठाकुर को न पढ़ा हो। बंगाल के, हमारे देश के तो गौरव हैं ही वो, और बंगाल के सबसे बड़े गौरव रविंद्रनाथ ठाकुर ही हैं। और शायद ही कोई बंगाली होगा शिक्षित जिसके घर में रविंद्रनाथ का संचयन न मिल जाए, संकलित रचनाएं न मिल जाए। गहरे बाहिरे उपन्यास में रविंद्रनाथ ठाकुर एक पात्र, ये रविंद्रनाथ ने लिखा है कि दुर्गा हिंदुओं की एक पॉलिटिकल देवी है, क्योंकि वह
उसके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान उसको देगी। ये उम्मीद वो दुर्गा से रखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, बहुत आगे बढ़ के भाग लिया था। उस स्वदेशी आंदोलन के गीत गाए थे उन्होंने, और उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रवाद के खतरों को भी देखा और उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने महसूस किया कि भय को उत्पन्न करके जो राष्ट्रवाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, उन्माद को पैदा करके जो राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, वह अंततः राष्ट्र के लिए विपत्ति साबित होगा। देश के नाम पर अत्याचार करना देश पर ही अत्याचार करना है। देशभक्ति, उस उपन्यास में एक जमींदार है और वहाँ स्वदेशी आंदोलनकारी आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में, गांव में जो मुसलमान जुलाहे रहते हैं, इनके कपड़ों को जमा करके जलाओ, इनकी होली जलाओ स्वदेशी की जय करने के लिए। वो जमींदार मना कर देता है, कहता है कि ये जुलाहे बहुत गरीब हैं, 2 पैसे इन्हीं कपड़ों को बुन के वो कमाते हैं, इन कपड़ों को मैं नहीं जलाऊंगा, मैं जलाने के लिए नहीं कहूँगा। आंदोलनकारी, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी इस जमींदार के विरुद्ध हो जाते हैं और उसका पुतला जलाते हैं। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि देशभक्ति की जो आग इन्होंने जलाई है, उसमें एक जमींदार का पुतला भर जल जाए, यहाँ तक तो गनीमत है, लेकिन देशभक्ति की इस आग में ये अब क्या क्या और जलाएंगे, कहना मुश्किल है। तो मित्रों, आज जो एक ऐसी आग लगी हुई है, जो लगाई जा रही है, और वो जिस राजनीतिक संकीर्ण दृष्टि के कारण लगाई जा रही है, उसे हम सब समझते हैं, जो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जिन राजनीतिक दलों को उसका मुकाबला करना चाहिए था, वे भी चुप, एक सीमा के अंदर चुप नजर आ रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि उनको भी उन चुनावों का मुकाबला करना है। ये कैसी राजनीति हो गई है जिसमें चुनाव को जीतना इतना बड़ा हो गया, काम हो गया है कि उसके लिए सत्य की रक्षा को भी हम छोड़ सकते हैं। ये कैसी राजनीति है जिसमें सब कुछ जल जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इन स्थितियों में सिविल समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र उस सिविल समाज में आज सबसे अगली कतार में खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच से ही ऐसा नेतृत्व निकलेगा जो राजनीति को इतने संकीर्ण अर्थों में नहीं लेगा कि चुनाव जीतना ही सब कुछ है। राजनीति का पहला मतलब देश की जनता को शिक्षित करना है, देश की जनता को जागरूक बनाना है, उन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति उसको जागरूक बनाना है, जिन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के ऊपर हम एक लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि आगे से कोई फिर इस तरह से जेएनयू को बदनाम न कर सके। धन्यवाद।